पिछले कुछ टाइम से ऐसा लगने लगा था कि अक्षय भाई फिल्म एंटरटेनमेंट नहीं देने बल्कि समाज सेवा करने आए हैं। उनकी सारी फिल्में मैसेज देने का काम करने लग गई। हम कंफ्यूज हो गए कि फिल्में हैं कि कबूतर, कितना मैसेज देंगी बे। और दिक्कत मैसेज से नहीं थी, दिक्कत थी कि फिल्म में एंटरटेनमेंट की भी कमी थी। लोग अक्षय कुमार को उनकी फिल्मों से ज्यादा मोदी जी से पूछे गए उस सवाल की वजह से जानने लगे थे कि भैया आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर। ये तो हो गई अक्षय कुमार की बात। फिर एक है टाइगर श्रॉफ, जो बेहतरीन एक्शन करते हैं। डांस में तो ऋतिक रोशन को टक्कर देते हैं, लेकिन एक्टिंग ऐसी कि अगर किसी सीन में वो कुर्सी के ऊपर बैठे हो तो कुर्सी उनसे ज्यादा एक्सप्रेशन दे देती है। पिछले कुछ टाइम में जब सनी देओल, शाहरुख खान, प्रभास, रणबीर कपूर बम्पर पैसा छाप रहे हैं, वहीं इन दोनों की फिल्में उतना पैसा भी नहीं निकाल पा रही जितना एनिमल, पठान, जवान और गदर देखने वालों की कार पार्किंग से पार्किंग वाले कमा लेते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वक्त का सिक्का घूम चुका है। बड़े मियां छोटे मियां का टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसको देखकर लग रहा है कि फाइनली अक्षय और टाइगर के हिस्से में एक सुपरहिट फिल्म आने वाली है। फिल्म का टीजर शुरू होता है एक विलेन की आवाज से, जो ये कह रहा है कि प्रलय आने वाला है, एक ऐसा प्रलय जो हिंदुस्तान को खत्म कर देगा। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हर चौथी बॉलीवुड फिल्म का विलेन हिंदुस्तान के पीछे काहे को पड़ा है। पहले का विलेन क्या करता था? हीरोइन की माँ, गांव के मुखिया और सोने चांदी जैसी चीजों के पीछे पड़े होते थे। लेकिन पठान फिल्म जब से रिलीज हुई है उसके बाद हर विलेन हिंदुस्तान के पीछे पड़ गया है। खैर, ये जो भी विलेन है वो साइबर क्राइम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कोई तो रोबोट या ऐसा प्रपंच रच रहा है जो कि न्यू एज टेक्नोलॉजी है, और वो इस टेक्नोलॉजी से हिंदुस्तान को खत्म करेगा। और फिर ये पूछता है कि मुझे कौन रोकेगा। इसके बाद तुरंत एंट्री होती है बड़े मियां छोटे मियां की। जाहिर सी बात है यही दोनों रोकेंगे आपको। धड़ाधड़ एक्शन सीक्वेंस के बीच भड़ाभड़ गोलियां चल रही हैं, सटासट ब्लास्ट हो रहे हैं, फटाफट बाइकें निकल रही हैं। और फिर टीजर अच्छे से ये बात एस्टैब्लिश कर देता है कि जिस फॉर्मूला पर इंडिया में फिल्में हिट होती आई हैं, वही फॉर्मूला यहां पर दोबारा लगा दिया गया है। टीजर के प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं। पहला प्लस पॉइंट, इस फिल्म का विलेन नजर आ रहा है। हालांकि पृथ्वीराज सुकुमारन को दिखाया नहीं गया, लेकिन उनकी आवाज ही टीजर में जान डाल देती है। इससे पहले जो बड़े मियां छोटे मियां आई थी वो अमिताभ बच्चन और गोविंदा की 90 के दशक की फिल्म थी, जो मेरे को बहुत पसंद थी। मैंने खुद अपनी फैमिली के साथ थिएटर में वो फिल्म देखी थी। भर भर के उसमें कॉमेडी थी। तो जब मैं ये सुना कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ बड़े मियां छोटे मियां नाम की कोई फिल्म लेकर आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि उसी से मिलता जुलता कुछ होगा, और मैं बेहद एक्साइटेड हो गया, क्योंकि मुझे अक्षय कुमार वापस कॉमेडी में देखने हैं। मुझे उनको देखना है कॉमेडी करते हो भैया। लेकिन शायद फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर कोई पत्ता गलत नहीं खेलना चाहते। सबको पता है कि फिल्म बॉलीवुड में हिट तभी होगी जब उसमें मास, एक्शन और मसाला होगा। तो इस फिल्म को वैसा ही बनाया गया है, और इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अक्षय कुमार तो थे ही ओरिजिनल खिलाड़ी कुमार। उन्होंने ही बॉलीवुड में हार्डकोर एक्शन की शुरुआत करी, और टाइगर श्रॉफ के लिए सबसे नेचुरल काम एक्शन ही है। वो हवा से 10 फीट ऊपर गोली चलाते हुए बेस्ट दिखते हैं कि नहीं, तो उन पर भी ये रोल सूट कर रहा है।